15 नवंबर के बाद से हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु की शुरुआत हो चुकी है। हेमंत शब्द का मतलब बर्फ़ से है, मतलब इस ऋतु के बाद बर्फ़बारी होती है। ये 15 नवंबर से 15 जनवरी तक हेमंत ऋतु होती है। इन 2 महीनों में देश के किसी न किसी स्थान पर बर्फ़ गिरता है। जैसे ही वो बर्फ़ गिरता है और हवा चलती है तो अपने मुंह से शी के साथ ठिठुरन महसूस होती है। इसीलिए इस ऋतु का नाम शिशिर ऋतु पड़ा है। ऋतुओं में आहार विज्ञान पूरा का पूरा बदल जाता है और हमें भी मौसम के अनुसार अपना भोजन बदलना पड़ता है। इस ऋतु में जैसे जैसे ठंड पड़ती है, शरीर के जितने भी रोम छिद्र हैं, ये सारे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। जब ये रोम छिद्र बंद हो जाते हैं तो जो अंदर की गर्मी है वो जठर में पहुंच जाती है। जठराग्नि तीव्र होने के कारण भूख बहुत तेज लगने लगती है। आप देखते भी हैं ठंडी के दिनों में भूख बहुत ज़्यादा लगती है। आयुर्वेद के अनुसार हमें अपने खान पीन को बदलने को कहा गया है। आयुर्वेद कहता है कि इस मौसम में जठराग्नि अधिक प्रदीप्त हो जाती है, जिससे पेट में गर्मी अधिक हो जाती है। गर्मी को हमने सही भोजन नहीं दिया तो वो पेट की गर्मी शरीर की दूसरी धातुओं व प्रोटीन को खाने लगेगी। अगर वो धातु प्रोटीन को खाने लगेगी और पेट में बराबर भोजन नहीं जाता तो फिर हमें फेफड़ों की बीमारी जैसे सांस की बीमारी, फेफड़ों में पानी भर जाना, टीबी आदि हो सकती है। इसलिए ठंड के मौसम में बाजरा की रोटी, उड़द की दाल से निर्मित चीज़ें, गर्म चीज़ें आदि का सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये जठराग्नि से धीरे धीरे पाचन कराएगी। जो लोग बहुत मोटे हैं, फैटी हैं, उन्हें सर्दी के मौसम में आंवला का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आंवला फैट को यानी मोटापे को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। सर्दी के मौसम में आंवला खाने से चेहरे की झुर्रियाँ समेत अनेक रोग नष्ट हो जाते हैं। इसलिए खाली पेट या खाने के बाद आंवले का इस्तेमाल करना चाहिए। सर्दी के मौसम में 3 माह तक जो लोग रोज़ाना आंवला खाते हैं वो पूरे साल भर की एनर्जी अपने शरीर में जमा कर लेते हैं। इस मौसम में रात में अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। बेहतर होगा कि रात का भोजन ना ही खाएं तो अच्छा है। सर्दी में हल्का गर्म पानी, चीकू जैसे अमरूद, ड्राई फ्रूट और मेथी का अधिक प्रयोग लाभदायक है। इस मौसम में रात को अधिक भोजन से पेट में गैस बढ़ जाएगी, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। लोग इस मौसम में नहाते नहीं हैं, जबकि आयुर्वेद कहता है कि पहले सरसों का तेल या तिलों के तेल से शरीर की मालिश की जाए और फिर गर्म पानी से स्नान किया जाए यानी नहाया जाए। इससे शरीर स्वस्थ होता है। इस मौसम में पनीर, मावा, रसगुल्ले आदि पदार्थों को इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मौसम में ठंडा चावल कतई नहीं खाना चाहिए और ठंडा पानी भी बिल्कुल मना बताया गया है। अगर गर्म खाने पर ठंडा पानी पिएंगे उससे कोलाइटिस रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, आंतों में सिकुड़न पैदा हो जाती है। इस मौसम में असली घी का प्रयोग अधिक किया जा सकता है। सर्द मौसम में धूप का सेवन भी आवश्यक बताया गया है। जो लोग यह कहते हैं कि धूप से हमारे शरीर को विटामिन डी प्राप्त होती है, ये सही नहीं है। हमारे शरीर में विटामिन डी जनरेट होता है, धूप उसमें गर्मी देती है जिससे विटामिन डी बनने लगता है। ख़ास तौर से पढ़ने वाले छात्रों को अधिक रोशनी में इस मौसम में पढ़ाई करनी चाहिए। इस मौसम में आँखों पर चश्मा लगने की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग ब्रेड और चाय पीकर काम चलाने की बात सोचते हैं वो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये अत्यधिक भारी और मुलायम होने के कारण आंतों पर चिपक जाते हैं, जिससे पेट में अनेक बीमारियां पैदा हो सकती है। इस मौसम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म भोजन करना चाहिए और इसके साथ ही हम इस मौसम में मीठा भोजन भी ले सकते हैं।